अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मुज़िमत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी मुतंजन। जैसे कि अभी आपने देखी कितनी खूबसूरत लुक है माशाल्लाह। और इसी तरह बनाना भी आसान और खाना तो बहुत ही आसान। और यहाँ वही रूटीन के सारे काम हैं जो हमेशा हर ख़वातीन अपने घर में कर रही होती है। तो यही धोना धुलाना सफाई और ये काम बस सुबह होने के बाद फिर आपके लिए फिर मैंने सोचा क्या बनाया जाए। तो यहाँ फिर मैंने सोचा चले नमकीन तो काफ़ी हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा मीठे की तरफ आते हैं। और मीठा मैं शुरू करती हूँ मुतंजन से। और ये देखें मौसम बाहर का कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं थी, घटा थी और खूब अच्छी रोशनी थी। चलिए यहाँ काम हमारा मुतंजन का शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया था और इसमें डाल दिए मैंने 3 इलायची और 2-3 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के। और चावल जो थे वो मैंने तकरीबन 2.5-3 घंटे से ये भीगे हुए थे। ये पक्का सेला चावल है, जर्दे में यही चावल इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर इस चावल को मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, लेकिन यहाँ फिर डालते ही अंदाज़ा हुआ तो ये तो भाई मैंने छोटी कढ़ाई ले ली और इसमें चावल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी चावलों को फूलने के लिए। तो फिर मैंने ली बड़ी कढ़ाई और उसके अंदर फिर इसको शिफ्ट किया, चावल को भी और पानी को भी। क्योंकि जब तक चावलों को खुला बर्तन ना मिले, खुला पानी ना मिले, चावल अपने साइज़ में बढ़ता नहीं है और वरना वो ठिठर जाता है और चिपक जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हमेशा चावल अगर आपने बॉयल करने तो खुले बर्तन में और खुले पानी के साथ करें। और यहाँ मैंने ढक दिया था ताकि जल्द से जल्द इसमें उबाल आ जाए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं डालूँगी, ये मेरे पास रखी हुई थी, ये मैंने पीस के रखे हुए, जैसे मौसम्बी के मौसम्बियों का मौसम होता है, उन छिलकों को मैंने सुखा के पाउडर बना के रखा हुआ है। और अगर आपके पास नहीं हो तो आप ड्राई भी मिलते हैं मौसम्बी के छिलके, वो बारीक बारीक से काट के वो इसके अंदर डाल दें। तो सिर्फ हमें इसका फ्लेवर चाहिए होता है मौसम्बी का, जो जर्दे में बहुत अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं है तो इसके बगैर भी बहुत अच्छा जर्दा बन जाता है। तो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून पाउडर उसका, ताकि एक अच्छी सी खुशबू फ्लेवर आ जाए। और बस बीच बीच में मैं चमचा चलाती रही हूँ, क्योंकि चावल को ऊपर नीचे भी करना होता है, देखना होता है। और यहाँ पर जो हम सेला को चावल को उबालेंगे, और ये देखें साथ साथ लग गई थी भूख ये सुबह मिर्ज़ा का बचा हुआ पराठा था और ये कीमा मैंने रात ही भूना था। और ये कीमा था, बस ये सुबह का बचा हुआ था और हल्की फुल्की भूख लग रही थी पकाने के दौरान, तो वो भी मैंने खा लिया खड़े खड़ी। और यहाँ पर जो हम चावल को डन करेंगे, फुल डन करेंगे। इसमें कोई एक कनी नहीं, दो कनी नहीं, तीन कनी नहीं, नहीं रखनी, फुल डन करना है। यहाँ चावल हमारे फुल डन हो चुके थे, यहाँ मैंने छन्नी में निकाल लिया था, ताकि अब हम इसके जो भगार है जो हमने बनाना है वो हम यहाँ लेंगे। अगर आपके पास असली घी हो तो क्या ही बात है, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने यही देसी घी डाला। और इसमें तकरीबन देसी घी 1/2 कप डालें इसमें। और ये दूध जो है ये 1/2 कप मैंने डाला था इसके अंदर, नहीं बल्कि सॉरी 1 कप मैंने दूध डाला था इसमें। और चीनी भी हम इतनी लेंगे जितने चावल हैं। तो यहाँ हमारे चावल आधा किलो हैं और आधा किलो ही चीनी है। तो जितनी क्वांटिटी के चावल होंगे बराबर की इसमें चीनी जाती है। और यहाँ खूब अच्छा सा हमने मिक्स करना है, पकाना है। और जब तक उबाल नहीं आ जाता, चीनी हल नहीं हो जाती, चमचा चलाते रहें। और देखें उबाल आ चुका है, चीनी हल हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे चावल। तो ये हमारे फुल डन चावल हैं, हमने इसको कोई गलाना नहीं है। बस ये शीरा जो है इसके अंदर हमने जब्स करवाना है चावलों के अंदर। और किस तरह होगा ये देखिएगा। तो यहाँ मैंने इनको कर दिया था ऊपर नीचे अच्छी तरह चावलों को, कि हर तरफ जो है इसका मीठा पानी जो है अच्छी तरह पहुँच जाए। और चावल को हमने यहाँ खुला पकाना है, तेज़ आंच पे पकाना है। और खुला पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है, अभी जो इतना नज़र आ रहा है, देख रहे हैं पानी अच्छा खासा पानी है, तो इसको हमने खुला पकाना है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हमने मुतंजन में जाता है चिकन। चिकन की मेरे पास बोटियाँ हैं, तकरीबन 1 पाव के बराबर हैं ये। और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसके साथ इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और इसको मैं फिर थोड़ी देर के लिए ढक भी दूँगी ताकि ये अच्छी सी गल जाए। और आप वहाँ देख लो कि मैं मुस्तकिल चावल को भी देख रही हूँ, ऊपर नीचे भी कर रही हूँ, ताकि इसका पानी जो है हमने ड्राई करना है। और जैसे ही ड्राई होगा फिर हमने इसको दम पे लगाना है।
तो बहुत आसान है, देख रहे होंगे आप कितना आसान है। कोई शीरा नहीं बनाना पड़ा, कोई भगारा ऐसा नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्ट हर चीज़ डाले और फटाफट तैयार। और यहाँ मैंने चिकन को भी ढक दिया था ताकि अच्छी तरह ये चिकन हमारी गल जाए। और ये बहुत अच्छी गल चुकी है चिकन हमारी। तो अब दोबारा से इसको उधर और उसको इधर कर देंगे। तो ये शिफ्टिंग का काम होता रहेगा, क्योंकि जहाँ कैमरा होगा वहीं पे वही डिश होगी जिस पे हमने काम करना है। तो यहाँ ये दम पर, अब ये मैं रख रही हूँ कलर, क्योंकि ये कलर इसके अंदर जाएंगे जिसमें रेड कलर है। और ये इसके लवाजमात है जो हमने इसके ऊपर डालने हैं। ये ग्रीन कलर है, फूड कलर है ये, और ये रेड है, ऑरेंज है। 3 मेरे पास कलर थे, 3 ले लिए। और यहाँ है बादाम पिस्ते, और यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे ड्राई फ्रूट डालें। मेरे पास जो था नारियल था, बादाम पिस्ते थे, वो मैंने ले लिए। ये मुरब्बा है ग्रीन और रेड, ये हमने ले लिया। और ये है केवड़ा वाटर, सॉरी वाटर नहीं, एसेंस है, केवड़ा एसेंस, चंद कतरे इसके हम डालेंगे। और यहाँ पर चिकन को जो है मज़ीद अच्छा सा बनाने के लिए ये मेरे पास खोया है, ये तकरीबन 1 पाव खोया है, जिसको मैं चिकन में डाल दूँगी। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून चीनी। और इसको करेंगे खूब अच्छा सा, क्योंकि हमने चिकन को भी थोड़ा सा मीठा मीठा सा जायकेदार बनाना है, जो कि मुतंजन की जान है। तो आपने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ आप इसमें छोटी गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं, और चमचम भी छोटी वाली जो होती है वो भी डाल सकते हैं। मतलब जितने लवाजमात डालना चाहे वो डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है मैंने डाल दी थी इसमें पिसी हुई इलायची छोटी सी, और छोटी सी नहीं, टीस्पून, हाफ टी स्पून डाल दी थी। और उसको कर दिया था मिक्स। हमारी वहाँ चिकन हो गई थी रेडी। और यहाँ मैंने फिर चावल को दम लगा दिया था। अभी भी पानी है इसके अंदर, ये देखें नीचे अभी पानी है इसके चावलों ने, अभी मज़ीद और फूलना है, जबकि फुल डन है। सेला चावल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये संभल जाते हैं, ये बिखरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। और ये मज़ीद मैं इसको लगा दूँगी दम। और 10 मिनट के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने खोया चिकन तैयार किया हुआ है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ताकि मज़ीद ही फिर इसको हम दम पे लगाएंगे तो खोए की और चिकन की जो खुशबू फ्लेवर है वो हमारे इन चावलों में भी आ जाए। तो ये है मुतंजन, और बनाइएगा ज़रूर, बहुत लजीज बनता है। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते हो तो ना डालें, बग़ैर चिकन के भी आप इस तरह मुतंजन कलर वाला बना सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा ज़रूर चिकन के साथ बनाइएगा, बहुत लजीज लगता है, बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ डाल देंगे अब कलर। मैंने 10 मिनट दम लगाने के बाद कलर डाल दिया इसके अंदर, ऑरेंज, ये है रेड कलर, और ये है ग्रीन कलर। तो बस इतना इतना सा आपने कलर डाल देना है, ताकि सबको जब हम मिक्स करेंगे तो खूब अच्छा सा बिखरे बिखरे नज़र आएंगे। और यहाँ डाल देंगे सारे बादाम पिस्ते। यहाँ बादाम जो आप साबुत भी डाल सकते हैं, उनको थोड़ा सा भिगो दें, फिर छिलका उतार दें और उसको फिर इस तरह यहाँ डाल दें। साबुत बादाम को मैंने काट लिया था, बादाम को, पिस्तों को भी काट लिया था। और यहाँ पर ये मुरब्बा है, ये डाल दिया। आप यहाँ छोटी गुलाब जामुन डालें, चमचम डालें, और पेठे का हलवा, सॉरी हलवा नहीं, मिठाई होती पेठे की, वो डाल दें छोटे छोटे से करके। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये लवाजमत इसके साथ। और ये डाल दिया था मैंने केवड़े के चंद कतरे। और बस अब करेंगे इसको मिक्स, क्योंकि चावल हमारे डन हो चुके हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से गल चुके हैं, मिठास इनमें बेहतरीन आ चुकी है। और आप देख रहे होंगे कलर को मैं किस तरह मिक्स कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह करना है। पहले हम इसको मिक्स करेंगे, फिर आपने इसको डिश आउट करना है, क्योंकि जब सारे कलर एक से होंगे तभी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही निकाल के रख देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कि कहीं ग्रीन बहुत ज़्यादा है तो कहीं रेड बहुत ज़्यादा है। तो आपने बड़े प्यार से चमचे की मदद से इसी तरह उठाते हुए किनारों से और इसको मिक्स करना है, जैसे कि ये आपको मैं दिखा रही हूँ, आपने इसी तरह करना है। तो आपको यकीनन ये मुतंजन बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में भी। तो जब आप बनाएंगे तो यकीन करें जो खुशबू, जो महक और जायका आपके किचन में, आपके दस्तरखान में, आपके मेहमानों के साथ आएगी, यकीन करें आप वाह वाह लूटेंगे इंशाल्लाह। और ये कह लेंगे, देखें आप लुक देखें, माशाल्लाह करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी आंखों को अच्छा लगेगा, तो खाने में भी इतने ही मज़ेदार है। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखें जनाब, अब मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी, क्योंकि बग़ैर खाए मुझे चैन नहीं आएगा, क्योंकि इतने मज़े की खुशबू, इसका जायका जो आ रहा था ना, बस लाजवाब था। और ज़रूर बनाइएगा, अपनी दावतों में बनाएं, और अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, चिकन के साथ बनाएं एक दफ़ा ज़रूर। और बस
और बस ये थी हमारी आज की रेसिपी, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी जब आप बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मैं खाई चली जा रही थी और बस एक बाइट लेने के बजाय मैं लेती रही और मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। यकीन करिए, तो मिर्ज़ा की जान थी। तो मीठा कोई सा भी हो, मीठा होना चाहिए। तो बस ये बन चुका था मिर्ज़ा के लिए मीठा, और ये बहुत लाजवाब बना था, बहुत मज़े का बना था। और ये लुक देखें माशाल्लाह। चलिए जी, अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।